चलिए, तलपट में पहला विधि हो गया था हमारा योग विधि। अब उसके बाद चलते हैं अपन शेष विधि। दूसरी विधि कौन सी विधि? शेष विधि। यहाँ पर शेष निकाल कर लेखा किया जाएगा। तो कैसे शेष निकालेंगे अभी आपको बताया जाता है। तो पहले हेडिंग दीजिए दूसरा नंबर शेष विधि। इसमें हम लिखेंगे, तो शेष विधि में लिखिए, इस विधि के द्वारा तलपट तैयार करने के लिए प्रत्येक खाते की बाकी निकाल ली जाती है और तलपट के खातों के सामने उसकी बाकी ही लिखी जाती है, मतलब शेष को ही लिखा जाता है। डेबिट बाकी होने पर राशि डेबिट खाने में और क्रेडिट बाकी होने पर राशि क्रेडिट खाने में लिखी जाती है। डेबिट बाकी होने पर डेबिट खाने में और क्रेडिट बाकी होने पर राशि क्रेडिट खाने में लिखी जाती है। तलपट के डेबिट तथा क्रेडिट खानों में इस प्रकार लिखी गई राशियों का महायोग कर लिया जाता है। यदि दोनों खानों का महायोग बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि खानों में अंकगणितीय अशुद्धि नहीं हुई है। आगे बात समझ में। तो यहाँ शेष निकालने के लिए आपको योग विधि से तलपट बनाकर देगा, तो जैसा दिया रहेगा उसको वैसे ही लिख देना है। लिखने के बाद हमको शेष निकाल कर लिखना है। डेबिट शेष अगर होगा तो डेबिट पक्ष में और क्रेडिट शेष अगर होगा तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे और उसका योग लगा देंगे। योग को क्या बोलते हैं अपन? महायोग। और दोनों का योग अगर बराबर हो गया तो समझ जाएंगे कोई अंकगणितीय अशुद्धि यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए इसको। पहले तो हम कॉलम बनाएंगे। जब बोलेगा कि शेष विधि से बनाइए तो शेष विधि से बनाइए बोलेगा तो हमको योग विधि से तलपट बनाकर दिया रहेगा। उस योग विधि के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले विवरण, विकलन समाकलन, ऊपर लिखेंगे योग विधि। क्या लिखेंगे? योग विधि। फिर विकलन समाकलन, उसको क्या लिखेंगे? शेष विधि। ठीक है। योग विधि का मतलब होता है कि अपन जो खाता बनाते हैं तो विकलन के योग को विकलन पक्ष में और समाकलन के योग को समाकलन पक्ष में लिख दिया जाता है, तो वो कहलाता है योग विधि। वहाँ पे हम शेष नहीं निकालते हैं। जैसे क्रय खाता,
क्रय खाता जब बनाए हम खतौनी किए तो क्रय का विकलन का योग है 10,000 और समाकलन का योग है 5,000। विकलन के योग में विकलन को लिख दिए 10,000 और समाकलन का जो योग आएगा शेष ले जाया गया को छोड़कर, शेष ले जाया गया हमको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्रय 10,000 और समाकलन में 5,000 तो समाकलन में लिख दिए 5,000। ठीक उसी प्रकार से विक्रय, मान लो 2,000 इधर है और 6,000 इधर है तो इधर लिख दिए 6,000, है ना। भवन 3,000, 1,000। तो इस प्रकार से आपका मद दिया रहेगा, समझने के लिए है। तो विकलन पे ये बना के देगा आपको योग विधि, तो वैसे उतार देना है। अब बनाने के बाद हमको शेष विधि में जाना है, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा डेबिट शेष है और कौन सा क्रेडिट शेष है। तो इधर देखेंगे विकलन और समाकलन। अगर विकलन का योग अधिक है तो कहलाएगा डेबिट शेष, और अगर समाकलन का योग अधिक है तो कहलाएगा क्रेडिट शेष। बात समझ में आया। तो विकलन शेष जो निकलेगा उसको कहाँ लिखना है हमको, विकलन पक्ष में। कहाँ लिखना है, विकलन पक्ष में। और समाकलन शेष जो निकलेगा उसको कहाँ लिखना है, समाकलन पक्ष में। लिखते जाएंगे और लास्ट में योग लगा देंगे, दोनों का योग क्या हो जाएगा, बराबर। इसमें नहीं होगा क्योंकि मैं अंदाजा अमाउंट डाला हूँ यहाँ पर, ये समझने के लिए। आगे बात समझ में। अब देखो, क्रय का विकलन का योग है 10,000, समाकलन का योग है 5,000। तो किसका योग अधिक है, विकलन का योग अधिक है ना। तो ये कौन सा शेष कहलाएगा, डेबिट शेष। कौन सा कहलाएगा, डेबिट शेष। तो कहाँ लिखेंगे इसको अपन, विकलन। कहाँ लिखेंगे, विकलन में। तो 10 में से 5 घटाकर जो शेष निकलेगा, और जिस पक्ष का योग अधिक था, विकलन का योग अधिक था, तो विकलन पक्ष में ही लिखना है। आगे बस में 10 में 5 गया, 5,000 बचा, यहाँ लिख देंगे 5,000। इधर डैश कुछ नहीं। विक्रय में जाते हैं तो इधर 2,000, इधर 6,000। समाकलन का योग अधिक है तो समाकलन में से विकलन को घटाए, 6 में 2 गया, कितना गया, 4,000। और योग किसका अधिक था, समाकलन का। तो समाकलन साइड लिखेंगे अपन कितना, 4,000। कितना लिखेंगे, 4,000। तब यहाँ लिखेंगे 4,000। भवन, विकलन का योग है 3,000, समाकलन का योग है 1,000। किसका योग अधिक है, विकलन का। तो विकलन में से समाकलन को घटाने पर कितना निकला, 2,000। कहाँ लिखेंगे, तो विकलन में लिखेंगे, क्योंकि विकलन का योग अधिक है। तो विकलन साइड लिख दोगे 2,000। और इसके बाद योग विधि और शेष विधि का दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, जिसको क्या बोलते हैं अपन, महायोग। और दोनों का योग क्या आ जाएगा, बराबर। तो इसको बोलते हैं योग विधि, जो पढ़ चुके हम लोग अभी पहले। और इसके साथ बनाएंगे शेष विधि। इस प्रकार से हमको शेष निकाल कर लिखना है। आगे बात समझ में सबको यहाँ तक। ये था योग विधि और दूसरा था शेष विधि। इसी को ही जो है तीसरा नियम होता है योग एवं शेष विधि, जो एक साथ बनाया जाता है। और इसमें राशि के 4 कॉलम होते हैं। ये देखो राशि के 4 कॉलम हैं। योग विधि को पहले लिख दिया जाता है। योग विधि लिखने के बाद उसका अंतर निकाला जाता है। जो डेबिट शेष होगा तो डेबिट पक्ष में, और क्रेडिट शेष होगा तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। और इसके बाद चारों का योग लगा दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे लिए योग एवं शेष विधि। लिखवा दूंगा अभी, ये समझ में आ गया। इसी से बन जाता है हमारा योग एवं शेष विधि। आई बात समझ में। तो ये है तलपट बनाने का दूसरा नियम, शेष विधि। ठीक है, अगला लिखिए तीसरा नंबर, योग एवं शेष विधि। योग एवं शेष विधि, इसमें लिखेंगे यह विधि प्रथम एवं द्वितीय विधि कोष्ठक में लिख लो, योग विधि एवं शेष विधि का मिश्रित रूप है। योग एवं शेष विधि का मिश्रित रूप है। इसमें रकम के 4 खाने होते हैं। ये देखो 4 खाना है, विकलन समाकलन विकलन समाकलन। तो इसमें रकम के 4 खाने होते हैं। प्रथम 2 खानों में
प्रथम दो खानों में डेबिट एवं क्रेडिट पक्षों के योग, डेबिट एवं क्रेडिट पक्षों के योग लिखे जाते हैं तथा बाद के दो खानों में डेबिट एवं क्रेडिट शेष लिखे जाते हैं। ये देखो योग लिखा हूँ यहाँ पर और इसी का शेष निकाल कर यहाँ लिखा गया है। ये बन गया हमारा योग एवं शेष विधि। तो डेबिट एवं क्रेडिट खातों के योग लिखे जाते हैं तथा बाद के दो खानों में डेबिट एवं क्रेडिट खातों के शेष लिखे जाते हैं। ये कराता है हमारा योग एवं शेष विधि। ठीक है, तीसरा नंबर। चौथा नंबर लिखो, समान योग वाले खातों को छोड़कर। चौथा नंबर, समान योग वाले खातों को छोड़कर। इसमें लिखेंगे, इस विधि के अंतर्गत केवल उन्हीं खातों को तलपट में, केवल उन्हीं खातों को तलपट में लिखा जाता है जिनमें शेष रहता है, जिनमें शेष रहता है। जिन खातों में कोई शेष नहीं हो, अर्थात जिनके डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष का योग बराबर हो, उन्हें तलपट में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें तलपट में शामिल नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं समान योग वाले को छोड़कर। जैसे मान लो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर ये ऐसा हम लोगों ने खाता बनाया है। क्रय खाता लिख दिए 10,000 5,000, ये योग विधि। और विक्रय लिख दिए 2,000 6,000, भवन लिख दिए 3,000 1,000। रमेश यानी कोई व्यक्ति से हमको लेना है, यहाँ 2,000, यहाँ 2,000। सुरेश 3,000 और यहाँ भी 3,000। आगे बात में क्रय 10,000 5,000, तो शेष निकाल के लिखेंगे 10 में 5 गया 5,000। डेबिट शेष डेबिट पक्ष में लिख देंगे 5,000। विक्रय 2,000 6,000, समाकलन का योग अधिक है, 6 में 2 गया कितना बचेगा 4,000। समाकलन का योग अधिक है, समाकलन में लिख देंगे 4,000। भवन तीसरा भवन 3,000 1,000, विकलन का योग अधिक है 3,000। 3,000 में 1,000 घटा है कितना आया 2,000। कौन सा शेष है ये डेबिट शेष, डेबिट में लिख दिए 2,000। रमेश, रमेश का मतलब अगर विकलन साइड देगा व्यक्ति का नाम तो समझ जाना देनदार है, और समाकलन साइड देगा व्यक्ति का नाम तो समझ जाना लेनदार है। इस बात का ध्यान रखना है। विकलन में है तो देनदार, समाकलन में है तो लेनदार। अब यहाँ पे रमेश 2,000 2,000 दोनों बराबर है, दोनों विकलन समाकलन का योग बराबर है, तो समान योग वाले खाते को छोड़कर वो नियम लग जाएगा। और यहाँ पर डैश कर देंगे कि यहाँ पर डैश करने के बाद कोई शेष नहीं निकला है, मतलब उसका लेखा वहाँ पर नहीं होगा। आगे बस में फिर उसी प्रकार से सुरेश 3,000 3,000, विकलन और समाकलन दोनों का योग बराबर है, कोई शेष नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ भी डैश डैश कर देंगे और खाते का योग लगा देंगे चारों का। तो जहाँ पे हम दोनों का अमाउंट बराबर था, शेष बराबर था, वहाँ कोई शेष नहीं निकला, तो उसी को बोलते हैं अपन समान योग वाले खाते को छोड़कर। क्या बोलते हैं उसी को? समान योग वाले खाते को छोड़कर। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से हल किया जाता है। तो तलपट तैयार करने की कितनी विधि हो गई? 4 विधि। योग विधि में केवल विकलन के योग को विकलन में, समाकलन के योग को समाकलन। शेष विधि में दोनों का अंतर निकालकर डेबिट शेष को डेबिट में, क्रेडिट शेष को क्रेडिट में। योग एवं शेष विधि दोनों का मिश्रित रूप। और समान योग वाले खाते को छोड़कर, तो जहाँ पर जिसका भी अमाउंट बराबर होगा उसका शेष नहीं निकालना है, उसके सामने डैश लगा देंगे और फिर उसके बाद योग लगा देंगे, हमारा खाता तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाते हैं तलपट। आगे बात समझ में? तो जो आज बताया हूँ
तलपट बनाने के 2 नियम आपके दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए रहना चाहिए। एकदम आसान नियम है, संपत्ति व्यय विकलन, दायित्व और आय समाकलन। बस इतना तैयार रहेगा तो आपका तलपट तैयार हो जाएगा। फिर इसका प्रैक्टिकल हल करेंगे, किस प्रकार से बताएंगे आपको प्रैक्टिकल कैसे हल करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है।